मेरी स्कूटर की सफाई करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं ब्लाइट, हम जानते हैं ये स्कूटर तुम्हारी जान है। ये अच्छी लगती है जब बन जाती है। ओह, मेरे मुंह से मोटर की आवाज खराब नहीं लग रही। थैंक्स जोई, जानकर खुशी हुई। जिंदगी हो तो ऐसी है ना सुनील। बिल्कुल सही कहा, यही है जिंदगी और जिंदगी के असली मजे। नेकी और पूछ पूछ मेरे दोस्त ऐड करो। हाँ। क्या बात है? ओह वेनी, हाय गर्ल। जब तुम ये बोलते हो तो बहुत अजीब लगता है। सच में? मुझे पता नहीं था। तो क्या हो रहा है? हम खाने के लिए मॉल जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? OMG, ये यहाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटरनेशनल पेट फैशन एक्सपो आ रहा है डाउनटाउन सिटी में। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल पेट फैशन एक्सपो इस साल के अंत में डाउनटाउन सिटी में आ रहा है। पता है, ये दुनिया के सबसे बड़े पेट फैशन शो की तरह है। जैसे कि यही एक शो पूरी दुनिया का पेट फैशन शो है। हाँ हाँ, जरा सोचो, अगर मैं इस शो का हिस्सा बनूंगी तो कितनी बड़ी बात होगी। इस शो में दुनिया भर से लोग आएंगे। पेट फैशन डिजाइनर के रूप में मुझे हर कोई जानने लगेगा। शायद ये बड़ी बात हो सकती है, पर इसमें लिखा है ये उन्हीं डिजाइनर्स के लिए है जिनकी अपनी दुकान हो। तुम्हारी खुद की दुकान? क्या तुम सच में इसके लिए खुद की दुकान खरीदोगी? मुझे कपड़ों का बिजनेस बढ़ाना होगा ताकि मैं खुद की शॉप खोल सकूं, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। असल में मैं जानती हूँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, बाद में मिलती हूँ दोस्तों। ब्लाइट, शॉप खोलने का मतलब है तुम हमें वापस छोड़कर जाओगी? फिर से? हाँ, जैसे तुम फैशन कैंप के लिए गई थी। ये कैसे करना है, इसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए होगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी ये आइडिया कैसी रहेगी? तुम सड़क पर आने जाने वाले लोगों से पूछ सकती हो कि क्या वो अपने पेट्स के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। हाँ, तुम फुटपाथ का इस्तेमाल एक बड़ी फैशन शो रनवे की तरह कर सकती हो। मुझे नहीं लगता लोगों को अपने पेट्स के कपड़े खरीदने के लिए कहने के लिए घूमना सही रहेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे शॉप खरीदनी होगी, वो भी ज्यादा पैसे खर्च किए बिना। क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुकान बना सकता हूँ। ओह सच में? हाँ, बस देखती जाओ। चिनचिनाती बुबला बू, अपना कमाल दिखा दे तू। ब्लाइट के लिए एक शॉप बना दे तू। बहुत अच्छे सुनील। वाओ, तुम्हारा जादू तो कमाल का था सुनील, पर बदकिस्मती से मुझे इससे काफी बड़ी शॉप चाहिए। तो क्यों ना हम बैम्बू की शॉप बनाए? जानती हो, ये सस्ते भी होगी, और अगर हम इसे व्हील्स पर बनाते हैं तो भूखे पैंडास इस पर हमला भी नहीं कर सकते। अच्छा आइडिया है ना? ये एक अच्छा आइडिया है पेनी लिंग, लेकिन पता नहीं ये फायदेमंद होगा या नहीं। मैं समझ गया। ओके, तुम कोई ऐसी जगह ढूंढो जिसे कोई इस्तेमाल ना करता हो, और वहाँ तुम खुद की दुकान बना लो। बाम्बू की नहीं, लेकिन मेरी मानो तो पुराने कार्डबोर्ड के बॉक्स, यस, टायर्स जिसे कोई यूज ना करता हो, या फिर टिन फॉइल, या फिर च्युइंग गम्स। इससे सस्ती चीजें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, मेरा आइडिया बेकार है। ओह, एक मिनट, शायद तुम सही कह रहे हो पेनी लिंग। क्या मैं? कभी-कभी दुकानदार मॉल में कियोस्क नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये दुकान व्हील्स पर होती है। शायद मुझे मिसेस टॉमली से थोड़ी जगह खाली करने के लिए कहना चाहिए ताकि मैं उसका इस्तेमाल शॉप के रूप में कर सकूं। तो अब मुझे सिर्फ एक कियोस्क ढूंढना होगा ताकि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। ब्लाइट, तुम्हें सेकंड हैंड शॉप में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। शायद उसी शॉप में तुम्हें अपना एक कियोस्क भी मिल जाए। हो सकता है। ब्लाइट, तुम कहाँ हो? मैं डे कैंप में हूँ डैड। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आप
आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए कोई अच्छी खबर ही होगी। हमारे एयरलाइंस के बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए हमारी बड़ी सी मीटिंग हुई थी। मैं बारीकी से ध्यान दे रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। कमाल का सोचा है मैंने। लिटिलेस्ट पेट शॉप पेट्स के लिए अच्छा काम करता है, तो हमारी एयरलाइंस ऐसा क्यों नहीं कर सकती? आपका मतलब आपके पास पेट के ट्रैवल्स के लिए प्लेन है? सही कहा। मेरे बॉस को मेरा आइडिया पसंद आया और तुम्हारे सामने खड़ा है पहले पेट प्लेन का पायलट। उस प्लेन का नाम 1 मिनट बताता हूँ। द पेट जेट। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। मैं जानता हूँ। जरा सोचो, सिर्फ पेट्स और उनके ओनर्स के लिए एयर ट्रैवल। तो चलो इसी खुशी में सब दूध और कुकीज खाएंगे। डैड, ये छोटे बच्चों के लिए स्नैक्स होता है। ठीक है, बड़े बच्चे भी खा सकते हैं। मैं इस तरह के एयरप्लेन पर पहले गया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पेट्स को ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं। तुम मजाक कर रहे हो? ये तो कमाल धमाल हो जाएगा। चलो उड़ चले हम आसमां में, हम उड़े ऊंचे बादलों में, जल्दी कार हो जाएगी तेज। रुक जाओ, मैं अभी तक चढ़ा नहीं हूँ। पेडिक्योर और है स्नैप। ये सीट तो कितनी पीछे जाती है। आराम से बैठना सीखो। आपके इस प्लेन में स्नेक्स तो नहीं है ना? स्नेक्स? माफ कीजिए, हम नहीं इतने बेवकूफ। नहीं देखा कुछ तुमने जो बैठे नहीं पेट जेट में। मेरे पास है एक छोटी सी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। सीट बेल्ट को ठीक से बांध लें, जूते के लेसेस ठीक से बंधे या नहीं चेक करें। फ्लाइट में कोई पूंछ नहीं हिलाएगा, ना ही डांस करेगा। अरे यार! ओके, चलो चले। मैंने दुनिया भर ऊंचे आसमां में, कूदो जहाँ भी तुम हो चाहते। क्या मुझे ले चलोगे ओल्ड बॉम्बे? मैं जा रहा हूँ मूस जॉर्ज जो है वहाँ। नहीं देखा कुछ तुमने जो बैठे नहीं पेट जेट में। मौसम की खराबी की वजह से हम टर्बुलेंस में फंस गए हैं। हम पेट जेट के क्लाउड पार्टिंग मशीन का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करेंगे। नहीं देखा कुछ तुमने, बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे नहीं। जो बैठे नहीं पेट जेट में। हाँ, मेरी उम्र चाहे जितनी भी हो, दूध और कुकीज खाना मुझे हमेशा अच्छा लगेगा। मुझे भी। डैड, क्या मैं ये कर सकती हूँ? इंटरनेशनल पेट फैशन एक्सपो। ये क्या है? ये कमाल की चीज है जिसे करने के लिए मुझे खुद की शॉप खोलनी पड़ेगी। मैं अपने पेट्स के कपड़ों के लिए एक कियोस्क खरीदना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत से पैसे लगेंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैंने सब कुछ पता कर लिया है। मैं वादा करती हूँ कि इसमें जरूर कामयाब हो जाऊंगी। मुझे ये बहुत बड़ी चीज लगती है। क्या बात है! थैंक यू डैड। यू आर वेलकम। हाँ, इस फ्लाइट में वाकई बहुत मजा आया है ना कैप्टन रसल? मजा तो आया को पायलट पेनी लिंग। पेट जेट की पहली उड़ान बिना रोक टोक के रवाना हो गई। मतलब हम आराम से बात कर सकते हैं। ओह, ये क्या हो गया? ये रेड सिग्नल क्यों दिखा रहा है? इसमें बहुत सारे बटन्स, लाइट्स और स्विचेस हैं। मुझे भी इसका मतलब नहीं पता। लैंडिंग गियर फ्रोजन है या माइक्रोवेव में खाना बन गया है। जानती हूँ हम कियोस्क की तलाश में हैं, लेकिन अगर मेरे लिए कोई अच्छी ड्रेस पसंद आए तो क्या हम खरीद सकते हैं? बिल्कुल जोई, मैं तैयार हूँ। चलो चलें। हेड फ्लाइट अटेंडेंट पेपर कॉकपिट में आ जाए। यस कैप्टन। हे, ये रेड लाइट फ्लैश क्यों हो रही है?
हमें नहीं पता। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पता लगने तक पैसेंजर्स का ध्यान तुम कहीं और लगाओ, क्योंकि इस लाल बत्ती का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। कोई बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या मेरा डांस आपको पसंद आया? जब हेड फ्लाइट अटेंडेंट अजीबोगरीब डांस करके तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यंग मी, मुझे अपने कियोस्क वाले आइडिया के बारे में फिर से सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हमने पूरे डाउनटाउन सिटी की सारी शॉप छान मारी है। ज़ोई? क्या हुआ हनी? वन लास्ट चांस थ्रिफ्ट शॉप। ये देखो यंग मी, क्या लगता है तुम्हें? इस पर बहुत मेहनत करनी होगी। तुमने सही कहा, ये परफेक्ट है। $250? ये परफेक्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं इतने सारे पैसे इकट्ठा कर पाऊंगी। मे आई हेल्प यू? हाँ शायद। मैं ये कियोस्क खरीदना चाहती हूँ, पर ये बहुत महंगा है। क्या आप इसकी कीमत कम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं इसके लिए करीब 250 खर्च कर चुका हूँ। ठीक है, वेल कोई बात नहीं, थैंक्स। चलो दोस्तों, कियोस्क को हासिल करने का हमारा वो लास्ट चांस था दोस्तों। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। सौदा? पर सौदा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं वो सब नहीं जानता। इस सौदे के लिए तुम्हारी स्कूटर बेहतर रहेगी। मेरा कियोस्क तुम्हारा स्कूटर, सौदा मंजूर है? मेरी स्कूटर? हाँ। ओह ब्लाइट, तुम अपनी स्कूटर बेच दोगी? तुम्हारे डैड नाराज नहीं होंगे? शायद होंगे, शायद नहीं। मुझे नहीं पता। ओह ब्लाइट, जब तुम कोई चीज करना चाहती हो तो उसमें पूरी जान लगा देती हो। मुझे यकीन नहीं होता तुमने अपनी स्कूटर दे दी। ये मेरे प्लान का हिस्सा है यंग मी। जैसे ही मेरा कियोस्क और बिजनेस चलने लगेगा, मैं दूसरा स्कूटर खरीद लूंगी। लेकिन इस वक्त मैं अपनी पुरानी स्कूटर मिस कर रही हूँ। लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि ये बात डैड को कैसे बताऊँ। देखते हैं क्या होता है। जल्दी चलो। मुझे चाइना टाउन आना अच्छा लगता है। मुझे भी। रसल, उठ जाओ। अरे क्या हो गया? तुम बेहोश हो गए थे फिर से। अब सुनो मेरी बात, इस फ्लैश लाइट का कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। पिज़्ज़ा की खुशबू बहुत अच्छी है। ब्लाइट, मुझे भूख लगी है। रुकने का वक्त नहीं है यंग मी, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। ये बदबू किस चीज की है को-पायलट? ऐसा लगता है कुछ जल रहा है। अरे नहीं। इस बदबू के लिए माफी चाहती हूँ, पेट में गड़बड़ है। उस चीज से दूर रहना। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? मेरी प्रॉब्लम क्या है? हम प्लेन को लैंड करने वाले हैं और उस रेड लाइट का मतलब है व्हील्स लॉक नहीं है, और व्हील्स लॉक नहीं है तो हम ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर नीचे कूदेंगे। और ट्रैम्पोलिन में बैठते वक्त मैं अपना हेलमेट, एल्बो पैड, रिस्ट गार्ड सब पहनता हूँ, सब कुछ। और मैं अपना रिस्ट गार्ड लेकर नहीं आया पेनिलिंग। अब मैं क्या करूँगा? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा रसल, जब तक को पायलट पेनिलिंग इसके बारे में कुछ नहीं कहती। सारे पैसेंजर्स सुनिए, कैप्टन पेनिलिंग बात कर रही है। हम अभी लैंड करने वाले हैं और हम थोड़ा उछलने वाले हैं। प्लीज एक लंबी सांस लें और सीट बेल्ट बांध लें। और हम चलें।
क्या हम पहुंच गए? हे, तुम्हें पता नहीं था? ये सिग्नल माइक्रोवेव का था। खाओ। गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खाओगी? अब मैं इस चीज को एक कदम भी आगे नहीं ढकेल सकती। वैसे भी मुझे लगता है अभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये तो ठीक नहीं हो सकता। अरे नहीं, लार्जेस्ट एवर पेट शॉप। हेलो मिसेस टॉमली, यंगमी और मैं अपने नए कियोस्क को धकेलते हुए ला रहे हैं और इसकी व्हील लार्जेस्ट एवर पेट शॉप के सामने टूट गई। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप यहाँ आकर हमें पिक कर सकती हैं? जल्दी आ जाइएगा। थैंक्स। हाँ, उम्मीद है बिस्किट्स के हमें देखने से पहले वो यहाँ आ जाएंगे। तुमने बहुत देर कर दी। हाँ, हमने तुम्हें देख लिया और तुम्हारी दोस्त को भी, तुम्हारी डॉगी को भी, और अफसोस तुम्हारी इस रोली पोली भंगार। क्या है ये एक सेल्स कियोस्क है जिसे मैं नए जैसा बनाकर इंटरनेशनल पेट फैशन शो में इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसे IPFE भी कहा जाता है। ओह अच्छा, तो तुम देखती रहना हम उस IPFE चीज में क्या करने वाले हैं। हाँ, हमारे कमाल से तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो अब हम वहीं मिलेंगे। दरअसल कल हम स्कूल में मिलेंगे क्योंकि IPFE के लिए भी कुछ महीने बाकी हैं। हम तो ये जानते थे। हाँ, हम तो तुम्हारी याददाश्त चेक कर रहे थे। सच में? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है तुम्हें पहले अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ हवा की तरह पहुँच गई ब्लाइथ। चलो गर्ल्स, काम हो गया। तो हम मिलेंगे फनी पेपर्स में गर्ल्स। ब्लाइथ, क्या सभी कियोस्क कार्ड्स इतने बुरे दिखते हैं? मैं जानती हूँ इसकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन हम जल्दी ही साफ सुथरा और रिपेयर करके इसे अच्छा बना देंगे। तो क्या कहते हो दोस्तों, चलो काम शुरू करें। क्या ये अब तक की अच्छी चीज नहीं है डैड? बिल्कुल है ब्लाइथ, मैं इम्प्रेस हो गया। इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? इसमें बहुत पैसे लग गए होंगे ना? हाँ? ओह, वेल, ज्यादा पैसे, जैसे कि मेरे पास पैसे थे। नहीं, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगे, सच कह रही हूँ। नहीं, इस कियोस्क में ज्यादा पैसे नहीं लगे। सच कह रही हूँ डैड। ठीक है, तुमने इसे बनाया इसलिए मुझे तुम पर नाज है। थैंक्स डैड। मैं भूल ही गया था। क्या तुम एयरपोर्ट आकर देखना चाहोगी हमारा नया पेट जेट? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे छोटे पेट्स स्कूटर पर बैठकर जल्दी से एयरपोर्ट आ जाएं। वैसे तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? मेरा स्कूटर? वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। ये बात तो पक्की है डैड। उसकी बजाय क्यों ना पेट्स और मैं आपके साथ ही एयरपोर्ट चले। मेरा मतलब एयरपोर्ट यहाँ से काफी दूर है, खास करके जब आपको वहाँ स्कूटर से जाना हो तब। तुमने सही कहा, दूरी के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए तुम और तुम्हारे पेट्स मेरे साथ आ सकते हैं। ये वाह डैड, पेट जेट तो वाकई शानदार है। अंदर देखकर और मजा आएगा। भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने। तो कैसा लगा? मुझे यहाँ कोई चमकता रेड सिग्नल नहीं दिख रहा। ये अच्छी बात है। ये तुम्हारे लिए है ब्लाइथ। ये क्या है? उफ, ये तो बाहर ही है डैड। अपने कियोस्क को ठीक करने का शानदार काम करने के लिए। एक ट्रेलर हिच? तुम्हारे स्कूटर के लिए अपने कियोस्क से जोड़कर उसे आराम से चला सकती हो। ओह, थैंक्स
डैड। बात क्या है ब्लाइथ? ओह डैड, मैं आपको पहले बताना चाहती थी पर मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कियोस्क खरीदने के लिए मैंने अपनी स्कूटर बेच दी। ये तो मैं जानता हूँ, मेरे साथ आओ। मैं एक सेकंड हैंड स्टोर के सामने से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हारा स्कूटर देखा। तुम तो जानती हो तुम्हारे डैड कितने स्मार्ट हैं। लेकिन कैसे? दोनों को साथ जोड़कर मैंने अंदाजा लगा लिया था। ओह आई एम सॉरी डैड, मुझे आपको बता देना चाहिए था। तुम उसकी फिक्र मत करो ब्लाइथ, मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने स्कूटर की सही कीमत लगाई। सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगली बार स्कूटर बेचने से पहले मुझे बता देना ताकि मुझे दोबारा खरीदना न पड़े। डैड मंजूर है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इसे मेरे लिए वापस ले आए। ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि तुम आगे जाके बिजनेस वुमन बनोगी तो तुम्हारे पास आने जाने के लिए एक स्कूटर तो होना ही चाहिए। ये कहाँ पढ़ा था मैंने? चलो दोस्तों, जल्दी आ जाओ, घर चलते हैं। इस चमकने वाली रेड लाइट का क्या मतलब?